चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ATG बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग पार्ट ए देख रहे हैं, इसका और एक पार्ट है। ये पार्ट ए है ना, पार्ट बी भी इसी के जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे आप लोग सैलरी में काम किए उसमें कैलकुलेशन करना पड़ा, HP में काम किए उसमें कैलकुलेशन करना पड़ा, PGBP में काम किए उस पर कैलकुलेशन करना पड़ा ना। सेम उसी जैसा इस पर भी आपको काम थोड़ा करना पड़ेगा। तो पार्ट यानी पार्ट ए बोले या चार्ट ए बोले, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बी में पड़ता है। जो बी अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, पहले हम लोग ए देख लेते हैं, सिंपल वाला। बस नाम याद तो सब पता, सब खत्म, बस नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और याद करने का तरीका हम बताएंगे। और सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बताएं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ATG में क्या बोलता है। आपको डोनेशन करना है, कहाँ करना है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, चैरिटेबल ट्रस्ट में करना है। जहाँ पर ही नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट हम लोग को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग जहाँ पर नोटिफाइड किया है वहाँ पर हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं पर ही जाके आप दान धर्म कर देने से आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। समझ में आ गया ना? तो आपको जहाँ पर ही गवर्नमेंट नोटिफाइड किया है ATG के हिसाब से वहाँ पर ही मिलेगा। 80C में भी हम लोग देखे थे डोनेशन, उसमें भी डोनेशन था, ठीक है। मंदिर मस्जिद के लिए था, और भी जगह था, नेता सबको दे सकते थे ना। यहाँ भी वही है, डोनेशन ही है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड जगह में है। समझ में आ रहा है ना? वो स्पेसिफाइड जगह में ही आप डोनेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ कर सकते नहीं, कर तो कहीं भी सकते हैं आप, लेकिन आपको डिडक्शन यहीं पर ही मिलेगा जहाँ पर ही स्पेसिफाइड जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं यही नाम पर में ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 को जिसको हम लिखे नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिए। जो इंपॉर्टेंट हमको लगा हम पूरा नोट कर दिए। इसके अलावा आप लोग को ऊपर नीचे कहीं से आने वाला नहीं। बोलिएगा तो दोबारा जब पढ़ाएंगे तो हम उसमें पूरा कवर करवा देंगे। क्लियर है ना? पहले इतना तो दिमाग में रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बोलता है डोनेशन जो करना है आपको, डिडक्शन अगर चाहिए, डोनेशन अगर कर रहे हैं तो आप 2 जगह करेंगे। दोनों जगह में से आपको जो मिलेगा, एक जगह मिलेगा 100%, एक जगह मिलेगा आपको 50%। मतलब अगर मान के चलिए आप 100 रुपये का डोनेशन कर रहे हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको डोनेशन मिलेगा 50 रुपये का। अगर आप इस कैटेगरी यानी इसमें अगर डोनेशन किए हैं और 100 रुपये का डोनेट किए हैं तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 100 रुपये, यानी 100% इसमें मिल जाएगा, जबकि इसमें आधा मिलेगा। बात समझ में आ गया? और आधा वाला बहुत आसान है। कोई भी गांधी परिवार में आप किसी को भी डोनेशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। जैसे 100 रुपये अगर डोनेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। चाहे देखिए नेहरू जी है, गांधी है, इंदिरा गांधी है, ये सब जितना भी है गांधी, अगर गांधी फैमिली बोले इसमें लेकिन पूरा लिख दिए, इसमें कुछ छूटा नहीं है ना। इसमें जितना 4 था 4 लिख दिए, इसमें कुछ छूटा नहीं है। इसमें 1-2 छोड़े हम जो इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू परिवार बोले या गांधी परिवार बोले, इसमें जितना भी पर्सन का नाम लेंगे जो आपका लिखा हुआ है, इसके अलावा किसी में और नहीं, इसी में बस। हाँ, अभी बोल देगा कोई और ही गांधी है, क्या नाम है? राहुल गांधी ना, वही ना है, अभी भारत जोड़ो यात्रा वही चला रहे थे ना। हाँ, तो उनका नाम लेकर बोल देंगे राहुल गांधी डोनेशन में या फिर कुछ भी फंड में उसमें आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितना लिखा है ना उसी पर मिलेगा। और भी 100 रुपये की जगह तो 50, 1000 की जगह तो 500, 10,000 की जगह तो 5000 मिलेगा। समझे? तो ये है। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में कीजिएगा या इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड में कीजिएगा, राजीव गांधी फाउंडेशन में कीजिएगा, तो जितना भी कीजिएगा उसका आधा अलाउ होगा आपको। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन ATG में। इसमें कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। इलिजिबल एलिजिबल क्या है नहीं है कुछ नहीं बोला, सिंपल है। समझ में आ रहा ना? क्लियर है ना? चलिए, तो और एक चीज़ है PM रिलीफ फंड। अगर ये रिलीफ फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो भी 100 रुपये में 50 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट में आइए, पहला में क्या बोलता है? पहला में बोलता है 100% अलाउ है। देखिए इसमें जितना भी है ना सब पर 100% अलाउ है। सबका नाम भी बता देंगे हम आपको जो छोटा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखिए, तो सबसे पहले नेशनल डिफेंस बॉन्ड। अगर आप कोई जहाँ पर ये डिफेंस का है, डिफेंस एक बॉन्ड है, जैसे बॉन्ड समझते हैं ना, बॉन्ड जैसे कि बॉन्ड क्या होता है? कागज टुकड़ा होता है,
उस पर क्या किए, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। तो वैसा अगर आप डोनेशन किए हैं, ये फंड में अगर आप डोनेट किए हैं, तो आपको 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, यानी 100 रुपये का डोनेट कीजिएगा तो 100 के 100 क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगा। सेम उसी जैसा है पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी है, उसके बाद अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी, जैसे रांची यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। तो ऐसा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी क्या है, अप्रूव्ड है, ये सरकार का ही है तो अप्रूव्ड ही ना रहेगा। तो ये सब जो है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को अगर आप कुछ डोनेट करेंगे तो भी आपको मिलेगा। नेशनल ब्लड में कीजिएगा, उसके बाद नेशनल स्पोर्ट फंड में कीजिएगा, नेशनल कल्चर में कीजिएगा, कल्चर फंड में, तो भी आपको डिडक्शन क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या छूटा है हम बता दे रहे, बस सुन लीजिएगा। पहला बोलता है नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, दूसरा है नेशनल रिलीफ फंड है, तीसरा है चिल्ड्रन लिखे हैं कि नहीं, हाँ चिल्ड्रन लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये। नेशनल चिल्ड्रन फंड है, उसके बाद क्या बोलता है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जिला साक्षरता समिति है, ये नहीं लिखे है ना जिला वाला, जिला साक्षरता समिति है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, नेशनल स्पोर्ट फंड है, नेशनल कल्चर फंड है, नेशनल ये वाला नहीं लिखे हैं, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ, ये सब लंबा चौड़ा लिखा है तो ये इतना लंबा तो मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दी स्वच्छ भारत कोष है, स्वच्छ भारत कोष है, दी क्लीन गंगा फंड है, गंगा को जानते हैं ना, गंगा जो है देखे होंगे, सुने भी होंगे, गंगा मैला हो गया है तो उसको साफ़ करने के लिए उसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे एक आमिर खान जो है ये पानी फाउंडेशन चलाते हैं, ठीक है, पानी फाउंडेशन चलाते हैं। ये क्या करते हैं, पानी को साफ़ सुथरा करने का, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उसका अपना फाउंडेशन है। बात समझ में आ रहा है, बहुतों को पता नहीं रहता है तो ये चलाते हैं, हमको पता है इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बोलता है नेशनल फाउंड ऑफ कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ है। तो ये ड्रग जो खाते पीते जो है ना, तो उसके लिए भी है, उसके लिए उसको बचाव के लिए भी आपको एक बॉन्ड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब डिडक्शन अगर पाना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डोनेट कीजिएगा तो डिडक्शन कितना % मिलेगा, 100 का 100% मिल जाएगा, जितना कीजिएगा उतना मिलेगा। हाँ लेकिन JTI से ज़्यादा नहीं। आप सोचिए ना, आपका JTI आया है 5 लाख रुपया, आप डोनेशन कर दिए 10 लाख, 10 लाख डिडक्शन मिलेगा नहीं। आपका JTI से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। डोनेशन जो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप डोनेट करेंगे, चाहे कोई भी हो, 80 से 80 तक, आपको JTI से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए। क्लियर है ना। चलिए, तो ये पार्ट A हम लोग का क्लियर हो गया, पार्ट B हम लोग बाद में कभी देखेंगे।